देखो विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.1 का। छठी क्लास के ध्यान दें। आज हम प्रश्नावली करेंगे 2.1। इसका 2.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्या लिखिए। प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखिए। पूर्ण संख्या क्या होती है ये आपको जानना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अनंत का सिंबल होता है ये, अनंत तक चलती है। वे संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जैसे 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक चलती है, ये संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को ये संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है जो 0 से चलती है और अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बस इतना ही ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या होती है जो 0 से लेकर अनंत तक चलती है। अब हमें लिखनी है कि 10,999 के बाद तीन प्राकृत संख्या, तो एक जोड़ देंगे। पहले क्वेश्चन में क्या है कि 10,999 देखा है, इसके अंदर हम एक जोड़ देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट प्राकृत संख्या आ जाएगी। तो 10,999 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 11,000। ये हमारे पास एक प्राकृत संख्या आ जाएगी। इस 11,000 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट प्राकृत संख्या आ जाएगी 11,001। फिर 11,001 में हम फिर एक जोड़ देते हैं तो हमारी नेक्स्ट प्राकृत संख्या आ जाएगी 11,002। तीन प्राकृत संख्या लिखनी थी, ये हमारी तीन प्राकृत संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या। इसने बोला है कि ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या, तो ठीक पहले आने पूर्ण संख्या के लिए क्या करेंगे? इसमें से एक घटा देंगे। 10,001 है, एक में से ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगी पूर्ण संख्या? 10,000। 10,000 दे रखा है, फिर तीन संख्या लिखनी है हमें। 10,000 में फिर एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9,999। एक कम कर दिया, 10,000 में एक घटाओगे तो 9,999। फिर 9,999 में से फिर एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9,998। ये पूर्ण संख्या आ जाएगी हमारी तीन। ध्यान रखने वाली बात यही है, प्राकृत संख्या होती कौन सी है और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या जो 1 से चलकर अनंत तक चलती है और पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर अनंत तक चलती है। फिर हम अगर पहले क्वेश्चन दिया था 10,999 के बाद की अगली तीन प्राकृत संख्या लिखिए, तो एक एक जोड़ देंगे। इसमें एक जोड़ा ये आ गया, इसमें एक जोड़ा ये आ गया, इसी में एक जोड़ दिया ये आ गया। फिर ठीक पहले की लिखनी थी तो पहले की लिखने के लिए हमें एक एक इसमें माइनस कर दिया। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? मैंने अभी आपको पीछे बताया कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, वो होती है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। यही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से लेकर अनंत तक चलती है। 32 और 53 के बीच में बतानी है कि कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस कर देते हैं। 53 माइनस 32। 53 में से 32 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 21। 21 में एक माइनस और कर देते हैं तो ये बीच की पूर्ण संख्या हमारे पास आ जाएगी 20। यानी कि इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? 20 पूर्ण संख्या है। ऐसे अगर आपके समझ में नहीं आता तो 32 से लेकर 53 तक संख्या लिख लेना। 32 को और 53 को छोड़ देना, बाकी सारी बीच की संख्या काउंटिंग कर लेना, जो देख लेना कितनी संख्याएं हैं, वो संख्याएं हमारे पास 20 होगी। आगे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न के परिवर्ती लिखिए। परिवर्ती का मतलब होता है एक आगे की संख्या लिखनी है। इसके जो भी संख्या दी होगी उसके आगे की संख्या लिखनी है हमें, उसके आगे की संख्या
लिखनी है। आगे की संख्या लिखने का मतलब क्या है, जो भी संख्या दी हो उसके अंदर हमें एक जोड़ना है। परिवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या। हमें दे रखा है देखिए 24,40,701। अगर हम परिवर्ती लिखना है तो इसके अंदर हम एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा 24,40,702, ये हो जाएगी परिवर्ती संख्या। इसी प्रकार हमें दे रखा है 1,01,99, इसके अंदर हम एक जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 और 1 2, यानी कि 1,00,000 हमारे पास कितना आ जाएगा 200, 1,02,000 आ जाएगा, 1,02,000। अब आगे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है हमें 1,09,999, 1,09,999, इसके अंदर हम एक जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11,00,000 आ जाएगा। ये देखिए 9 और 1 10, 0 0 1, क्या इतना आ जाएगा हमारे पास 1,10,000 आ जाएगा। फिर परिवर्ती संख्या आगे एक जोड़ के लिखना है, इसके अंदर एक जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 23,45,670, इसके अंदर हम एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 23,45,671, ये हमारे पास परिवर्ती संख्या आ जाएगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब है जस्ट एक पहले की संख्या लिखनी है, यानी कि हम पूर्ववर्ती का मतलब हमें एक माइनस करना है, एक पहले की संख्या लिखनी है। 94 में से एक माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 93। हमारे पास दे रखा है ये 10,000, 10,000 में एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9,999, ये पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। फिर 2,08,090 है, 2,08,090, इसके अंदर हम एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2,08,089 आ जाएगा, 2,08,089 आ जाएगा। फिर इसकी हम पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है तो इसके अंदर भी क्या करेंगे हम एक माइनस कर देंगे, एक माइनस करेंगे तो कितना 76,54,321 है, 56,54,321, इसमें से एक माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 76,54,320, ये हमारी क्या आ जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें हमें दे रखा है कि संख्याओं के निम्न युग्मों में, युग्म हमारे पास ये दे रखे हैं, प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या, ये हमारे पास पूर्ण संख्या दे रही है। हमें बताना है कि इन संख्याओं में कौन सी पूर्ण संख्या संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है, यानी कि बाईं ओर संख्या कौन सी स्थित है। इसके लिए हम इन चारों को करने के लिए हम एक संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। आपको पता है यहाँ पर बीच में 0 होता है, इधर प्लस की संख्या होती है और इधर माइनस की संख्या होती है। देखो पहले में दे रखा है 530 और इसमें दे रखा है 503। पहले क्वेश्चन में दो संख्या दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सी संख्या किसके बाईं ओर है। तो सबसे पहले देखिए 503 छोटा होता है या 530, तो 503 0 के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर 503 आएगा और 503 के बाद में कहीं ना कहीं 530 आएगा, यही आएगा। यानी कि ये 503 है जो 530 के क्या है बाईं ओर है। देखिए ऐसे जाता है, हम इधर जाते हैं तो वो दाईं ओर होता है और हम इधर आते हैं तो वो बाईं ओर होता है। तो 503 किसके बाईं ओर है 530 के, तो हमें यही बताना है पहले आंसर में कि देखो 503 है, 530 के बाईं ओर है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है सेम इसी प्रकार हम इस लाइन का यूज करेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि 370 और 360, आपको पता है बीच में कहीं ना कहीं 0 पॉइंट होता है, इधर माइनस की संख्या होती है -1 -2, इधर प्लस की संख्या होती है प्लस का अनंत। हमें अब 370 और 360 में देखो 360 छोटा है तो 0 के बाद में कहीं ना कहीं पहले 360 आएगा और उसके बाद में 370 आएगा। तो बताइए बाईं ओर कौन सी स्थित है, ये 360 स्थित है या 370? 360 है, इधर बाईं ओर होता है तो 360 है जो 370 के बाईं ओर स्थित है। तो हम क्या लिख देंगे 360 है जो क्या है 370 के बाईं ओर स्थित है।
ठीक है बच्चों। आगे देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, 98,765 और 56,789। और देखिए इन दोनों में संख्या छोटी कौन सी है, ये संख्या छोटी है, तो ये संख्या जीरो से हम चलेंगे तो सबसे पहले चलते जाएंगे तो सबसे पहले 56,000 आएगा, 56,789 क्योंकि ये छोटा होता है, और उसके बाद में आएगा 98,765 कहीं ना कहीं। हम ऐसे लैंग्वेज लिखते जाएंगे 1 2 3 4, तो सबसे पहले 56,000 आएगा, 56,789, उसके बाद में 98,765 आएगा। तो ये संख्या इसके बाईं ओर स्थित है, तो क्या लिख देंगे हम, 56,789 क्या है, 98,765 के बाईं ओर, 98,765 के बाईं ओर स्थित है। इसी प्रकार डी नंबर क्वेश्चन में देखिए 98,30,415 और 1,23,001। तो सबसे ये संख्या है जो इसके बाईं ओर स्थित होगी क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है, तो हम क्या लिख देंगे, 98,30,415 है जो क्या है 1,23,001 के बाईं ओर स्थित होगी, बाईं ओर स्थित है। एक बार वीडियो अगर समझ में ना आए क्वेश्चन तो वीडियो को आराम से दोबारा देखें, क्वेश्चन आराम से आपके समझ में आ जाएगा।